माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे फ्रेंड्स आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और जहाँ से मैंने वीडियो का एंड किया था बस वहीं से स्टार्ट कर दिया है। तो ये दोपहर से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया था ना कि जेठानी जी बेसन का लड्डू बनाने की तैयारी कर रही थी, तो उन्होंने सारी तैयारी कर दी थी और यहाँ पे हम सभी लोग मिलके लड्डू बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो मामा की लड़की भी आ गई हैं, ननद जी, और मामा के लड़के भी आए हैं, वो भी हैं, और जेठानी जी की लड़की हैं, और हम दोनों देवरान जेठान तो हैं ही। तो सब लोग मिलके लड्डू बना रहे हैं। और लड्डू बन गया था। उसके बाद फिर मैं इस घर आई थी, तो यहाँ पे देखिए मेरा भाई आया हुआ है, तो उसको मैंने पानी वानी पीने के लिए दिया था। तो भाई क्या कहते हैं सिस्टर के, तो भाई सिस्टर के यहाँ आया हुआ था, तो उसका घर यहीं पास में ही है, थोड़ी दूरी पे है मतलब। तो उसके यहाँ बर्थडे है, जैसा कि मैंने बताया था कि सिस्टर के जेठानी जी के लड़की का बर्थडे है। तो फिर मुझे भी इनविटेशन मिला है, बट मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि हस्बैंड जी ड्यूटी पे है, उनकी छुट्टियाँ नहीं हैं, तो वो नहीं आ पाए हैं, तो इस वजह से मैं नहीं जाऊंगी। और यहाँ घर पे भी बर्थडे है जेठानी जी के लड़के का, तो बस मैंने उसको बुलाया था कि मेरा गिफ्ट भी लेके जाके दे देना उनको। नहीं जा पा रही हूँ तो क्या हुआ, उनका गिफ्ट मैं उनके घर भिजवा दूँगी। और इसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी चाय बनाने के लिए, तो मैंने चाय रख दिया पकने के लिए। और यहाँ पे देखिए ननद जी और सिस्टर हैं, जेठानी जी की सिस्टर, तो वो भी आई हुई हैं। तो दोनों लोग मिलके आटा लगा रही हैं, और इतना आटा लगा दिया है दोनों लोगों ने, और उतना ही आटा दोनों लोग फिर से लगा रही हैं। तो आटा तब तक रेडी करते रहेंगी, तो खाने की तैयारी भी चल ही रही है, और इधर मैं चाय बना रही हूँ। तो तब तक मैं चाय बना के सबको सर्व कर दूँगी। और लड्डू भी बन चुका है बेसन के, अभी बूंदिया भी बन चुकी है, तभी मैं आपको दिखाऊंगी। पहले मैं चाय बना के सबको सर्व कर दूं। और खाने की तैयारी ना अभी से ही होने लगी है, दोपहर से ही, क्योंकि बर्थडे और फिर खाना भी ज़्यादा बनेगा तो फिर समय लगेगा। तो इसीलिए हम लोग के यहाँ जब भी बर्थडे रहता है तो थोड़ा जल्दी ही खाना बनना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, तो बूंदिया भी बन चुकी है, तो जेठानी जी ने ही बनाया है। तो बूंदिया भी बन के रेडी हो चुकी है, लड्डू भी बन के रेडी हो चुका है। और उसके बाद ना फिर भाई ने चाय पी लिया था, उसके बाद भाई निकल दिया था घर के लिए। तो बाहर में आ गई तो उसको छोड़ने के लिए, तो देवर जी थे, तो मैंने कहा कि बाज़ार तक जाके भाई को छोड़ आइए आप लोग। तो फिर यहाँ पे भाई अब जा रहा है, और उसके बाद वहीं से फिर बर्थडे वहाँ पे वो बिताएगा, उसके बाद फिर चला जाएगा घर के लिए उधर से ही। और मैंने कहा था कि चले आना घूमने के लिए इधर भी, तो वो कहा फिर मैं बाद में आऊँगा कभी, अभी नहीं आऊँगा, पहले ही आ गया हूँ तो फिर मैं बाद में नहीं आ पाऊँगा। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, घर की दोनों बेटियों से कराया जा रहा है ढेर सारे काम। तो इन लोग को ना पता नहीं कहाँ से दो चार बर्तन मिल गए हैं, इकट्ठा कर लिया है, तो ये दोनों मांजने में लगी हुई हैं। और इन लोग को पता नहीं बहुत शौक चढ़ा है बर्तन धुलने का। तो फिर उसकी दीदी लगी हुई थी, तो रन्या भी लगी हुई थी, कह रही थी दीदी करेंगी काम तो मैं भी करूँगी। तो दोनों अपना बर्तन धुलने में लगी हुई थी, दो चार बर्तन लेके। और इधर देखिए चाची सास भी आ गई थी, तो वो मिर्ची वगैरह काट रही थी, मिर्ची लहसुन काट रही थी, क्योंकि आलू पालक की भी सब्ज़ी बनेगी और पनीर की भी सब्ज़ी बनेगी। तो पनीर की तैयारी देवर लोग करेंगे, और आलू पालक की सब्ज़ी सासू माँ बनाएंगी चूल्हे पे। और साथ ही यहाँ पे हम लोग बाहर ही, जब पूड़ियाँ बनती है तो बाहर चूल्हे पे ही बनती है। तो यहाँ पे सभी लोग मिलके काम कर रहे हैं, और सभी लोग मिलके काम करते हैं ना तो फिर जल्दी हो जाता है, और बहुत सारा काम भी है, तो फिर सब लोग मिलके ही करेंगे तभी हो पाएगा। तो यहाँ बाहर भी ही पूड़ियाँ और कचौड़ियाँ निकल रही हैं, तो सासू मम्मी छान रही हैं, बाकी सब लोग बना रहे हैं। और ये पूड़ियाँ और कचौड़ियाँ निकल जाएंगी, उसके बाद फिर इसी कढ़ाई में आलू और पालक की भी सब्ज़ी बनेगी। आलू और पालक की सब्ज़ी ना लोहे की कढ़ाई में बनती है तो टेस्ट ज़्यादा ही आता है। और पनीर की तैयारी ना अंदर किचन में गैस पे देवर जी बना रहे हैं। तो वहाँ फिर वही होता है ना कि जब पनीर बनने लगता है ना तो फिर मैं शूट नहीं कर पाती हूँ उसकी रेसिपी, इस वजह से, क्योंकि फिर मैं बाहर लगी रहती हूँ काम करने में, तो फिर वहाँ कौन जाए शूट करने के लिए, बस इसी वजह से दिखा नहीं पाती रेसिपी उसका। बन जाएगा पनीर, उसके बाद मैं उसका फाइनल लुक ही आपको दिखा पाऊँगी। और यहाँ पे देखिए कचौड़ियाँ हमारी फ्राई हो रही हैं। तो पूड़ियाँ जब गरम गरम रहती है ना तो बहुत ही टेस्टी आती है, बट यही है कि पूड़ियों के बाद फिर सब्ज़ी बनेगी, क्योंकि फिर ये कढ़ाई मतलब सब्ज़ी बन जाएगी तो फिर मांजना पड़ेगा, उसके बाद फिर पूड़ी निकालेगी, इसलिए ना पूड़ियाँ पहले ही निकाल लिया जा रहा है और फिर सब्ज़ी बनेगी। और इतनी सारी पूड़ियाँ निकल चुकी हैं, तो मतलब कचौड़ियाँ हैं, पूड़ियाँ अभी लास्ट में निकलेगा। तो उसके बाद फिर खाना वाना बन गया था, उसके बाद फिर ना बहुत ही अंधेरा हो गया था। यहाँ पे देखिए मैंने फिर बाबू और बिट्टू को दोनों को ही मैंने रेडी कर दिया था, क्रीम पाउडर लगा के स्वेटर वगैरह मैंने पहना दिया था। उसके बाद ये फिर उस घर चले गए थे। और यहाँ पे फिर मैंने भी साड़ी चेंज नहीं की थी, फिर मैंने भी अपना होलिया ठीक किया, और उसके बाद फिर जो गिफ्ट लिया था मैंने वो लिया। और उसके बाद फिर मैं भी
वहाँ छत पे चली गई। तो यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट होगा छत पे ही। तो छत पे ही बर्थडे सेलिब्रेट होता है, जेठानी जी छत पे ही सेलिब्रेट करती हैं। तो यहाँ पे फिर डेकोरेशन हो चुकी है और ये रहे बर्थडे बॉय। तो अनन्या भी साथ में खड़ी हुई है और केक काटने के लिए तो वही ज़्यादा एक्साइटेड थी। बाबू बल्कि इधर बैठा हुआ था। मैं कह रही थी कि अनन्या कहीं तुम ही ना कैंडल बुझा देना, उसको मैं बाबा मना कर रही थी और बाबू अलग ही खड़ा था। मैंने उसको कहा था कि जाके वहाँ पे खड़े हो जाओ, बट वो खड़ा ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखिए आरती हो रही है और आरती टीका हो जाएगा, सभी बच्चों का टीका भी हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे कैंडल को जलाया जा रहा है और फिर केक कटिंग होगा। और बाबू अपना यहाँ बलून में ही मस्त है। उसको बलून मिल गया था ना, तो वो बलून में ही अपना खेलने लग गया था। और साथ ही फ़ोटो भी शूट होगा। तो जैसे कि कोई भी फंक्शन है तो बिना फ़ोटो के फिर सब अधूरा ही रह जाता है। तो फिर यहाँ पे भी फ़ोटो शूट हुआ। उसके बाद फिर केक कटिंग हुई। तो केक कटिंग हो चुका था और यहाँ पे सभी लोग केक कटने के बाद फिर से फ़ोटो खिंचाने में लग गए थे। तो यहाँ पे देखिए फैमिली फ़ोटो। तो ये हमारे जेठ जी जेठानी जी हैं और उनके बच्चे और साथ में अनन्या भी थी। और यहाँ पे भी बच्चे गिफ्ट दे रहे हैं अपने भाई को। तो यहाँ पे दोनों बच्चे मिलके गिफ्ट दिए। उसके बाद फिर बारी बारी से सभी लोगों ने गिफ्ट वगैरह दिया, फ़ोटो खिंचाई, केक खाया। तो ऐसे ही कार्यक्रम चलता रहा और बाकी मैं सबसे आपको इंट्रोडक्शन भी कराती जाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए जेठानी जी की लड़की हैं और ये रही सासू मम्मी और ये रहे पापा जी आए हुए हैं। तो पापा जी पैसे दिए थे और इधर चाची हैं तो मुंह ढक के बैठी हुई हैं। और मैं इनको कह रही थी तो ये शर्मा रही थी, कह रही थी सामने पापा है ना, इस वजह से मैं मुंह ढकी हुई हूँ। फिर यहाँ पे थोड़ा सा चेहरा उन्होंने दिखाया था। और यहाँ पे देवर लोग हैं और ननद जी भी हैं और उनका बेबी भी है जो सबसे छोटा है। जेठानी जी की लड़की ली हुई है गोद में, तो वो ननद का बेटा है और सभी लोग हैं। तो घर के ही सारे फैमिली मेम्बर हैं। और ये रही हमारी छोटी ननद, तो ये आई हुई थी तो ये भी गिफ्ट दे रही हैं। और ये रहे हमारे देवर जी, तो ये ना गोदी में लेके फिर फ़ोटो खिंचा रहे थे, इस वजह से ना सभी लोग थोड़ा सा हंस रहे थे। और यहाँ पे फिर देवर जी ने भी फ़ोटो खिंचाई और फिर यहाँ पे सासू मम्मी भी आ गई थी। तो सासू मम्मी ने भी फिर फ़ोटो खिंचाई। उसके बाद फिर यहाँ पे मामा की लड़की आई हैं तो वो भी अपना गिफ्ट दी और फिर केक खिलाया बच्चों को और फिर फ़ोटो शूट हुआ। उसके बाद में फिर अभी फ़ोटो होगा फैमिली ग्रुप का। तो सभी लोग जितने लोग भी हैं सभी लोग इकट्ठा साथ में फ़ोटो खिंचाएंगे। मतलब कि जेंट्स लोग नहीं हैं, सिर्फ लेडीज़ और लड़कियां हैं, बच्चे हैं। तो यही सब हम लोग ग्रुप में फ़ोटो खिंचा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए फिर फ़ोटो शूट हो चुका था। उसके बाद यहाँ पे आ गई है केक कटिंग की बारी। तो यहाँ पे 2 देवर लोग लगे हुए हैं केक काटने में। तो केक अभी सबको सर्व होगा। तो यहाँ पे केक सर्व हो चुका है सभी को। यहाँ पे ना हम लोग छत के आंगन पे ही बैठ के यहीं पे केक खा रहे हैं और बाबू भी है, चाची सास भी हैं। तो सभी लोग इकट्ठा यहीं पे ही हैं। अभी मैं आपको सबको बारी बारी दिखाऊंगी। तो जहाँ मैं बैठी हूँ ना यहीं आंगन में ही सब लोग बैठ के केक खाने में लगे हुए हैं। तो अभी लोग सब केक का मज़ा ले रहे हैं और साथ में केक के साथ लड्डू, नमकीन, टॉफ़ी, यही सारी चीज़ें हैं। और ये रही मामा की लड़की, तो यहाँ पे बैठी हुई हैं। और ये रही जेठानी जी, तो यहाँ पे और जेठानी जी की सिस्टर सभी लोग हैं यहीं पे केक खा रहे हैं। और सब लोग ना केक खाने में कुछ ज़्यादा ही मगन हो गए। जेठानी जी तो कुछ ज़्यादा ही लगता है मगन है। और सब लोग यहाँ पे हंसी मजाक कर रहे थे। और ये हैं जेठानी जी की सिस्टर और ये हैं मेरे बेटे, मतलब जेठानी जी के लड़के हैं। तो यहाँ पे सभी लोग भी बैठे हुए हैं और सब लोग ने केक को खाया। उसके बाद फिर सब लोगों ने खाना वगैरह भी खाया। तो खाना मैं सबके साथ नहीं खा पाई थी, मैं खाना इस घर लेके आई थी। तो ये रहे मेरी खाने की थाली। थोड़ी सी अजीब लग रही होगी आपको, लेकिन मैं क्या करूँ, जल्दबाजी में लेके आई थी क्योंकि बच्चे सो गए थे और इस घर फिर बच्चे अकेले थे। तो फिर मैं बच्चों को छोड़ के कहाँ जाती। तो फिर मैं यहीं इसी घर ला के खाना मैंने खा लिया था। और फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और थोड़ा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक ज़रूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। अपना खूब सारा ध्यान रखिए। राधे राधे, हरे कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।